नमस्कार दोस्तों। रणवीर की किराने की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन वह हर ग्राहक को थोड़ा थोड़ा तौल में कम देता, मिलावट करता और नकली सामान असली कहकर बेचता। उसके मन में एक सोच बैठी थी, ईमानदारी में क्या रखा है? जो जितना धोखा दे उतना कमाता है। एक दिन दुकान पर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी आया। सादा कपड़ा, आंखों में अजीब सी शांति। बोले, बेटा, कुछ सामान चाहिए, मगर एक शर्त पर। रणवीर हंसा। क्या शर्त? मुझे हर चीज पूरा तौल के देना और जो असली है वही देना। दाम मैं दोगुना दूंगा। रणवीर की आंखें चमकीं। दोगुना दाम? बिल्कुल बाबा, जैसा आप कहें। बाबा ने सामान लिया, पैसे दिए और जाते जाते मुस्कुराकर बोले, मैं हर महीने आता रहूंगा, लेकिन हर बार सच्चा सामान चाहिए, वरना मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। रणवीर ने सोचा, अरे बढ़िया ग्राहक है, महीने में कम से कम 1000 का फायदा होगा। बाबा हर बार आते, सच्चा सामान मांगते और 2 गुना दाम देते। रणवीर ने बाबा के लिए माल अच्छा रखना शुरू किया। साफ चावल, असली तेल, बढ़िया दाल। एक दिन बाबा ने आकर रणवीर का शुक्रिया अदा किया। रणवीर ने कहा, बाबा किस लिए शुक्रिया कह रहे हो? बाबा ने कहा, मैंने काफी दुकानदारों के सामने ये शर्त रखी, परंतु वे इसे पूरा नहीं कर पाए। वे 2 गुनी कीमत पाकर भी तोल और मिलावट से बेईमानी करते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यह कहकर बाबा चल दिए। उस दिन रणवीर को एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ग्राहक ने उसे शुक्रिया कहा है। वह निशब्द था, क्योंकि उसने पहली बार ईमानदारी से काम किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसने ईमानदारी का रस छक लिया था। घर जाकर उसने सोचा कि आज के बाद वह पूरे गांव को सही तोल और बिना मिलावट वाला सामान बेचेगा। अगले ही दिन उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ग्राहक कहने लगे, रणबीर भाई, तुम्हारा माल बढ़िया होने लगा है। धीरे धीरे उसके बढ़िया सामान की खबर आसपास के गांवों में भी फैलने लगी और कुछ समय बाद आसपास के 15 से 20 गांव के लोग उसी की दुकान से सामान खरीदने लगे। अब उसकी बिक्री बढ़कर 10 गुना हो चुकी थी और उसका मुनाफा भी हजारों से लाखों में होने लगा था। अब उसे ईमानदारी की ताकत का एहसास हो गया था। कुछ ही दिनों में वह बहुत धनवान बन गया था। पूरे क्षेत्र में वह सेठ रणवीर के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन बाबा नहीं आए, फिर अगला महीना भी गया, फिर उससे अगला महीना भी बाबा नहीं आए। रणवीर बेचैन हुआ। एक दिन वह खुद बाबा को ढूंढते हुए पुराने आश्रम पहुंचा। एक शिष्य ने कहा, बाबा जी तो महीनों पहले समाधि ले चुके हैं। वो तो जाते जाते कहा करते थे, एक दुकानदार से मिलना था जिसने खुद को बदल लिया बिना कहे। रणवीर की आंखें भर आईं। रणवीर ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, ईमानदारी घाटे का सौदा लगती है, जब तक आत्मा का फायदा समझ में ना आए। हर बेईमान व्यक्ति के भीतर भी एक जागने वाला क्षण छिपा होता है। बस जरूरत होती है एक सच्चे झटके की, जो उसे अंदर से बदल दे। और हां, ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है, अगर आप ईमानदारी को दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा दोनों से अपनाएं।